वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस चैप्टर में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके कंसेप्ट को कल हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा का समय मूल्य क्या है। मुद्रा के समय मूल्य का महत्व विनियोग निर्णयों में किया जाता है या लिया जाता है। जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें मुद्रा की समय मूल्य की अवधारणाओं को शामिल किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ये दो समयांतरों में मुद्रा के मूल्य की उत्पादकता को देखते हैं, उसकी बढ़ोतरी, उसकी कमी या वृद्धि को देखते हैं, और यह किसी भी फर्म या इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होता है। कल जैसा कि हमने कंसेप्ट में भी पढ़ा था कि आज जो हमें 1 रुपया प्राप्त हो रहा है वह कल मिलने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। उसका कारण क्या है? मुद्रा की अपनी समय की उत्पादकता, टाइम प्रोडक्टिविटी, और इस टाइम प्रोडक्टिविटी की वजह से डिफरेंट समय अवधियों में, टाइम इंटरवल्स में मुद्रा का मूल्य समान नहीं रह सकता। उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते। उसका हर समय मूल्य कम या अधिक होता है। इसलिए आवश्यक रूप से मुद्रा के मूल्य को दो प्रचलित विधियों के द्वारा या मूल्यों के द्वारा मतलब उसका आकलन या कैलकुलेशन की जाती है। फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जिसको हिंदी में कहते हैं हम भावी मूल्य, और भावी मूल्य को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि का मीनिंग भी आप सभी जानते हैं कि ईयर टू ईयर हमें इंटरेस्ट पर, मूलधन पर या प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि मूलधन इंटरेस्ट में ऐड होता जाता है, फिर हम इंटरेस्ट उसका निकालते हैं। और उसी तरह से फ्यूचर वैल्यू भी ज्ञात की जाती है। अब हम आते हैं फ्यूचर वैल्यू के कंसेप्ट पर। जैसा कि मैंने मीनिंग लिखने की कोशिश की है, आप उसको समझेंगे। ए फ्यूचर वैल्यू मीन्स दैट ए गिवन quantity of money today is worth more than that will be received at some point of time in the future. भावी मूल्य से आशय आज जो मौद्रिक राशि हमें प्राप्त हो रही है उसका मूल्य भविष्य में मिलने वाली मौद्रिक राशि से अधिक होगा या अधिक होता है। तो ये भावी मूल्य क्या है? भावी मूल्य है कि आज जो राशि हमने इन्वेस्ट की है और उस इन्वेस्टमेंट के बाद हमें एक भविष्य के निश्चित समय बिंदु पर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना मुद्रा का मूल्य मिलेगा, दैट इज द प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू। दिस इज बिकॉज मनी कैन बी री इन्वेस्टेड टू मेक इट ग्रो। कल भी हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, वेरी सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि आज मिलने वाली मुद्रा को या मौद्रिक राशि को, मॉनेटरी वैल्यू को हम आगे इन्वेस्ट करते हैं, विनियोजित करते हैं, जिससे हम लाभ अर्जित कर सकें, आय अर्जित कर सकें, या वो हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल कोष के रूप में हमें मिले। इसलिए मनी का जो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है मनी की, वो अपॉर्चुनिटी उसके भावी मूल्यों को निर्धारित करने में ज़रूरी होती है। जैसे कि हमने आज के 100 रुपये 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष या आगे के वर्षों के लिए हमने इन्वेस्ट किए हैं, और उस इन्वेस्टमेंट में हम ये देखेंगे कि प्रति वर्ष जो 100 रुपये हैं वह 100 रुपये
आज के वर्तमान मूल्य के बराबर नहीं है। उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि 3 वर्ष बाद हमें 300 रुपये मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि हर टाइम इंटरवल के बाद मुद्रा का अपना अलग समय मूल्य होता है, इसलिए हम आज के 100 रुपये को 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद या 10 वर्ष के बाद इक्वेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ मनी। और सभी समय बिंदुओं पर उसका मूल्य समान नहीं होता, इसलिए 2 समय बिंदुओं पर मुद्रा का मूल्य ज्ञात किया जाता है। जो प्रचलित विधियां हैं, जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है, दीज आर 2, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो अब ये भावी मूल्य और समय मूल्य के आधार पर, वर्तमान मूल्य के आधार पर विभिन्न समय अवधियों में धनराशियों के मूल्यांकन को देखा जाता है, उनकी तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है और उस कंपैरिजन के बेसिस पर कोई भी फर्म या इंडिविजुअल यानी व्यक्ति अपने विनियोग निर्णयों को निर्धारित करता है या निर्णय लेता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं। कोशिश करते हैं बच्चों, बिना ब्लैक बोर्ड के। अब ऑनलाइन टीचिंग है तो आपको थोड़े से नए मेथड्स अप्लाई करने ही होंगे समझने के लिए। Let us take an example. Assuming that a sum of rupees 100 is compounded at 10% per annum, यानी 10% चक्रवृद्धि के हिसाब से हमें 100 रुपये को 3 वर्षों की समय अवधि के लिए उसका समय मूल्य निकालना है या उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है, भावी मूल्य निकालना है, यानी 3 वर्ष के बाद इस 100 रुपये का क्या मूल्य होगा। What will be the value of this 100 rupee in future or after completing the period of investment? Let us take a screenshot of the illustration. आप इसके लिए एक इक्वेशन को देखिए जो कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। That is FV, future value is equals to principal amount within bracket 1 plus r power n. PV means principal at the beginning, यानी वह मूलधन राशि जो शुरू में हम, जैसे 100 रुपये हमने लिए हैं कि 1 वर्ष के लिए हमें 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है। R means rate of interest, without interest we cannot मतलब कहना चाहिए कि कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि यही री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मतलब मोटिवेट करता है या इंस्पायर करता है या हम उसके लिए आगे विनियोजित करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने भी वर्ष के लिए जब हम विनियोजन का निर्णय ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो वह किस तरह से डिसाइड होगा। एफ वी मीन्स फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब वही है कि हम भावी मूल्य का निर्धारण कैसे करें। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट ईयर। एफ वी आफ्टर 1 ईयर, यानी फ्यूचर वैल्यू 1 वर्ष के बाद क्या होगी। पी वी इज़ 100, 1 प्लस आर मीन्स 1.1 यानी 10% है, इसलिए 1 प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू 110। 110 रुपया हमारा भावी मूल्य होगा, यानी आज यदि हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 1 वर्ष के बाद वह 110 रुपये हो जाएगा विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%। आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 वर्ष के बाद यही जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो 110 रुपये है, उस 110 रुपये को यदि हम अगेन री इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भावी मूल्य फ्यूचर वैल्यू 121 आएगा, वही कंपाउंडिंग करते हुए। दिस इज़ वेरी मच क्लियर आई थिंक। लेट अस स्टार्ट विद द फाइनल ईयर। थर्ड ईयर के बाद इस पीवी का, इस प्रिंसिपल अमाउंट को जो हम 121 लेंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ लेंगे, उसमें यदि हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं तो इन वैल्यूज़ के हिसाब से
हमारा जो भावी मूल्य आता है, फ्यूचर वैल्यू आता है, वो 133 रुपये या 133 रुपीज़ के का आता है। तो जाहिर है स्टूडेंट्स कि हम जब भी अपना कोई डिसीज़न लें तो हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू इन दो समय अंतरों पर हम अपने मुद्रा के समय मूल्य को देखते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई फंड होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट हमें करना है, हमें डिसाइड करना है कि हम कितने वर्ष के लिए उसको इन्वेस्ट करें। और ये पॉलिसी इंश्योरेंस में सभी जगह पर जहाँ भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, दे आर यूजिंग दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट, क्योंकि हम बार बार इस बात को कह चुके हैं कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में मुद्रा का मूल्य अलग अलग होता है, उनको हम समान रूप से नहीं देख सकते। यानी यदि आज का 100 रुपये हम हर महीने या हर वर्ष या एवरी 6 मंथ, जो भी टाइम इंटरवल है आपका, उसमें यदि आप 100 रुपये जमा कराते रहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में, तो उसमें कंपाउंडिंग करते हुए उसका फ्यूचर वैल्यू आज के प्रेजेंट वैल्यू से कम होगा और उस आधार पर उसका डिसीज़न लिया जाएगा कि हमें 1 वर्ष बाद ज़्यादा फ़ायदा है, 2 वर्ष बाद ज़्यादा फ़ायदा है, 3 वर्ष बाद, क्योंकि वो इकट्ठा अमाउंट 300 रुपये के रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि हर टाइम पीरियड की अपनी अलग वैल्यू होगी और उस टाइम वैल्यू को ही हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। और ये मुद्रा की समय उत्पादकता है, टाइम प्रोडक्टिविटी है। इसीलिए जो बड़े बड़े एनालिसिस होते हैं, जो बड़े बड़े वित्तीय निर्णय होते हैं, वो इसी के बेस पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट टाइम पर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो आप कोशिश करिएगा इस तरह से इलस्ट्रेशन को समझने की। काफ़ी इजी चैप्टर है, टॉपिक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। और डिस्कस करने का तरीका यही है कि आप मुझे क्वेश्चंस पूछें, रिटन में भी पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब आपको अकॉर्डिंगली देंगे। तो यही एक पैटर्न हमें अडॉप्ट करना होगा। धीरे धीरे हम और इम्प्रूव करेंगे इस तरह से कि भी आपको इलस्ट्रेशन या कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट किस तरह से पढ़ाया जाए। तो उसमें अभी कुछ रिफाइनमेंट्स हमें भी करने होंगे। हमारे लिए भी एक नया पैटर्न है, क्योंकि फिज़िकल क्लास में तो हम बहुत ही इजीली आपको बोर्ड पर पूरा नरेट करके पढ़ा भी देते हैं, लेकिन अभी थोड़ी प्रैक्टिस हमें भी करनी होगी। राइट, थैंक यू।